जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का जो मॉडर्न एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपके साइंस के न्यूमेरिकल ज़रूर पूछे जाया करते हैं। तो साइंस के न्यूमेरिकल के ऊपर बच्चों की काफ़ी कम पकड़ है, इसलिए मैं पूरी सीरीज़ आपके लिए लाया हूँ। इस सीरीज़ का ये पहला पार्ट है और आप क्वेश्चनों को बड़ी बारीकी से समझें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर साइंस के तो ये न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल होते हैं, बट मैं कहता हूँ बिल्कुल ईजी होते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं। आप वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो बात करना मेरे से। क्वेश्चन लूँगा पहला। ये क्वेश्चन लगा दिया गया है, आप साथ साथ में आंसर करने का प्रयास भी कर सकते हैं। 5 और 20 मात्रक वाले किसके 5 और 20 मात्रक वाले दो सदिशों के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान क्या है, क्या बताना है, न्यूनतम मान क्या है ये बताना है। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। जो आपको दिया हुआ है ये यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे इसको हटा करके दोबारा लिखूंगा, ध्यान से देखना। इसका आप स्क्वायर करोगे कितना आ गया 400, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ गया 25, 20 को 5 से गुना करेंगे कितना आ गया 100, 20 को 5 से गुना करेंगे कितना करेंगे 100, 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 200, माइनस करेंगे 400 में से 200 को कितने बचे 200, ऐड कर देंगे कितना हो गया 225, 225 का अंडर करेंगे कितना हो गया 15, आंसर हो गया कितना 15। अब ध्यान से देखो हुआ क्या है, एक बार दोबारा रिपीट कराता हूँ, बिल्कुल इजी है। अगर आपको दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, दोनों को गुना करके 2 से गुना करना है। देखो 20 बीसी 400, 20 बीसी 400, 5 5 25, और फिर क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, क्या करना है गुना, 20 5 100, डबल करना है, 100 दूनी 200, इसमें से माइनस करना है कितना हो गया 200, इसमें ऐड करना है कितना हो गया 225, 225 हम लोग बोल कितना आ गया 15, आंसर क्या हो गया 15। धीरे धीरे समझ में आएंगी चीज़ें, आप एतबार रखिए, देखते रहिए। कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे क्वेश्चन करने की तरीके बताऊंगा। कहीं कहीं आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कम दिखाई दे रहा है, स्कैनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप ध्यान से देखिए, पेपर आपको ही पास करना है। विराम की स्थिति से, किससे, विराम की स्थिति से प्रारंभ पर एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गमन कर रही है, 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे आंसर नहीं बनेगा, मेरी बात को आप ये पल्ले बांध लो। विराम की स्थिति से, किसे, विराम यानी कि शुरू में चाल कितनी है 0, शुरू में चाल कितनी है 0, वहां से स्टार्ट हुआ है, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, किससे, त्वरण से, एक्सीलरेशन से गमन कर रही है, यानी कि चल रही है, क्या कर रही है, चल रही है। 5 सेकंड बाद तय की गई दूरी हमको बता देनी है। ऐसे क्वेश्चन भरमार में आते हैं, तो आपको क्या करना, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समय का क्या है, समय है, इसको आप समय को नोट करो, इसको नोट करो। तो 5 5 क्या करेंगे 25 करेंगे, क्या करेंगे, समय का यानी कि वर्ग कर दिया मैंने, समय का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, 5 5 25, और इसको जो त्वरण दिया हुआ है, इसको त्वरण को क्या करूँगा मैं इसके साथ में गुना करूँगा, कितना करूँगा गुना करूँगा, और 2 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर 25 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी मामला है, फिर से समझने का प्रयास करें। अभी बेसिक का तो शुरू शुरू से करा रहा हूँ। जो टाइम दिया, क्या बता, दूरी क्या है, दूरी क्या है, अगर दूरी बताने क्या करेंगे, समय का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, समय का स्क्वायर कर देंगे, और त्वरण को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, और उसको 2 से भाग करके आंसर लगा देंगे। आगे समझ बात, अगर आगे तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो मैं और प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगा दिया गया यहाँ पे। एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम, कितना है, एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, कितना है 50 किलोग्राम है, क्या ये द्रव्यमान है, क्या ये मास है, द्रव्यमान है। उसका भार किसके निकटतम होगा, उसका भार किसके निकटतम होगा। तो भार निकाले क्या करते हैं, द्रव्यमान को 9.8 से गुणा करते, क्यों 9 से, क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो होता है हमारा, गुरुत्वाकर्षण उसका जो मान होता है वो कितना होता है 9.8 होता है, तो इसे क्या करेंगे हम, इसको गुना कर देंगे। तो ये मैं गुना मेरे को याद है, तो आप इसको याद कर लो, रट लेना कि 9.8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 490 आता है। ये बार बार आता है, हर क्वेश्चन में आती है ये चीज़, तो इसलिए आपको ये करना नहीं है कि आप ऐसे करने बैठ जाओ कि 5 8 40 5 45 49, ऐसे नहीं करना। ये वैल्यू बार बार आती है, तो ये जो बार बार वैल्यू आया करती है उनको आपको याद ही रखना होता है। तो आंसर क्या करेंगे इस क्वेश्चन का, जो द्रव्यमान दिया है उसको 9.8 से गुना करेंगे, 50 को 9.8 से गुना करते हैं तो क्या आता है 490 आता है। इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, इजी क्वेश्चन होते सारे, सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं आपके, और इसमें इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ये भी आप मेरे से बात सुन लो।
न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। इसके बाद क्वेश्चन लेंगे आपका, देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन और कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपने अगर तैयारी थोड़ी सी भी करी है तो आपको पता होगा कि कितनी बार पूछा गया। सेम क्वेश्चन आता है, मतलब डाटा अलग कर देता है लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर आप भी ध्यान से देखो। एक पिंड पर, किस पर? एक पिंड है, कोई पिंड है, उस पिंड पर 3 समानांतर बल लगाए गए हैं। क्या लगाए गए? 3 समानांतर बल लगाए गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 3 समानांतर बल लगाए गए हैं, एक ही समतल में कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ही समतल में कार्य कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये बात आपको बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाहर बनता नहीं, यही फॉर्मेट बनता है कि समानांतर बल होंगे, समतल पे कार्य करेंगे। इन बलों के मान कितने हैं? 1 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। और उनके बल बाहु, और उनके क्या बल बाहु 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर हैं। अब आगे कंडीशन भी दी है कि पहले 2 बल पिंड को दक्षिणावर्त दिशा में और तीसरा बल पिंड को वामावर्त दिशा में घुमा रहा है। पिंड पर कार्य करने वाला आघूर्ण कितना होगा? क्या बताना? आघूर्ण कितना होगा? क्या आघूर्ण कितना होगा? तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल इजी होता है, डरने की जरूरत नहीं कि इतनी बड़ी रकम, बाप रे बाप, इजी होता है। देखो क्या करेंगे, 1 को 2 से गुना करके कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। 4 को 3 से गुना करके कितना आ गया? 12। 7 को 5 से गुना करके कितना आ गया? 35। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? 14। 35 में से माइनस करें कितना हो गया? 21 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 21 क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। ध्यान देखेंगे एक बार ध्यान से, ये यहाँ पे क्या बोला, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको बल दिए गए, क्या दिए गए हैं? आपको बल दिए गए हैं, कितने के बल दिए गए हैं? 1, 4 और 7 के। बल बाहु कितना दिया गया है? बल बाहु दिया गया आपको यहाँ पे 2, 3, 5 का। और पूछा क्या है? आघूर्ण पूछा है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 35। कितना आ गया? 35। ये कितना आ गया? 12। क्या कर रहा हूँ मैं? गुना। ये कितना आ गया? 2। ये इस दिशा में काम कर रहा है, ये इस दिशा में काम कर रहा है, दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 21 आंसर हो गया क्वेश्चन का। आ गया समझ में? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। देखो ध्यान से, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और ये आपको पूरी सीरीज करवाऊंगा मैं, ये नहीं कि एक वीडियो बना के छोड़ दूंगा आपका। एक पिंड है, क्या है? एक पिंड है। पिंड क्या होता है? कोई भी वस्तु होती है। विराम, विराम का मतलब 0 से चलकर समान त्वरण से, समान त्वरण से, एक्सीलरेशन क्या उसका? सेम है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चल रहा है। 5 सेकंड में, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में दूरी बताएं। क्या बताएं? दूरी बताएं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाया करता, दूरी बताना। तो दूरी क्या होगी भाई? ये क्या है? ये समय है। ये क्या है? ये समय है। और ये क्या है? ये त्वरण है। समय का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 5 5 25, 25 दाई 250, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 25 दाई 250, 250 का आधा करेंगे, कितना हो गया? 125। क्वेश्चन का क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर बताता हूँ, ध्यान से देखो। जब दूरी बतानी हो, क्या करना हो? जब दूरी बतानी हो, समय का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? समय का स्क्वायर कर दो। कितना आ गया? 25 आ गया। त्वरण से गुणा कर दो, त्वरण से क्या कर दो? गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, कितना आ गया? 125 आ गया। अब आया समझ में? चलो अच्छी बात है। नया क्वेश्चन लेके आता हूँ। 125 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, सेकंड नंबर वाला। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक पिंड x त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर पूरा करता है। क्या करता है? एक पिंड x त्रिज्या के, किसके? x त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? आधा चक्कर पूरा करता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी, क्या तय की गई दूरी और विस्थापन क्या है? तो रट्टे मार लो, ये आपको रटना है क्वेश्चन। ये क्या करना है? रटना। आपको थ्योरम नहीं पढ़नी, आपको वैज्ञानिक नहीं बनना। सेम क्वेश्चन बनेगा, सेम आंसर बनेगा। तो जब x त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड चक्कर लगाएगा आधा, तो उसकी जो दूरी होगी वो पाई x होगी। कितनी होगी? पाई x होगी। और विस्थापन कितना होगा? विस्थापन 2x होगा। कितना होगा? 2x होगा। क्या होगा? 2x। ये लिख के याद कर लो आपकी, जब कोई x त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर आधा चक्र पूरा करता कोई भी समान वस्तु,
तो उसकी दूरी जो होती है तय की गई वो होती है पाई एक्स। क्या होती है? पाई एक्स होती है। और उसका विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है 2x। कितना होता है? 2x। ये रट्टा मार लेना, याद कर लेना, एग्जाम में आए तो सेम मार करके बाहर निकल जाना, क्वेश्चन दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, एक पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड वेग से नीचे फेंका गया। क्या करा गया? एक पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से, किसे? प्रारंभिक वेग से। ये चीजें देखनी होती हैं कि कौन सा वेग है। प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर क्या है यहाँ पे? 0। अब u क्या है? u होता है प्रारंभिक वेग और v क्या होता है? अंतिम वेग। ये होता है, ध्यान से देखो, एक बार बताऊंगा आपको इसका मामला भी क्या है। ये है प्रारंभिक वेग और ये क्या है? अंतिम वेग। क्या है ये? इसको u से दिखाते हैं, इसको v से। अब कोई कोई बोलता है सर ये दिमाग खराब करता है, प्रारंभिक वेग अंतिम। तो देखो u आता है पहले। u क्या आता है? पहले। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वगैरह ऐसे लिखते हैं ना, तो u क्या आता है? पहले आता है। और v क्या आता है? वो बाद में आता है। मतलब ये लास्ट का हो गया और ये शुरू का हो गया। आगे बात समझ में? चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक। अब क्वेश्चन को बनाएंगे। 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से नीचे फेंका गया है। क्या फेंका गया है? नीचे फेंका गया है। और ये 5 लिखा है यहाँ पे। 5वें सेकंड के अंत में उसका वेग क्या होगा? 5वें सेकंड के अंत में उसका वेग क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अब देखो, अब निकालना क्या है? वेग निकालना है। क्या निकालना है? वेग निकालना है। क्या निकालना है? वेग निकालना। तो वेग कैसे निकालेंगे? देखो, ध्यान करके देखना। वेग होता है u जमा जी टी। अब आपको फार्मूले के चक्कर में नहीं फंसाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब u यहाँ पे क्या है? u जमा जी टी। u क्या है? ये प्रारंभिक मैंने बताया। फिर g क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। टाइम क्या होता है? टाइम होता है। अब देखो हम क्या करेंगे? हम इसको सीधे तरीके से हल करेंगे। प्रारंभिक वेग कितना है? 10। प्रारंभिक वेग कितना है? 10। तो प्रारंभिक वेग लिखेंगे पहले, फिर जोड़ करेंगे किसके साथ? गुरुत्वाकर्षण बल। u जमा जी टी, बेसिक्स होता है ये। तो u क्या है? u का मतलब मैंने बताया ना, u होता है आपके प्रारंभिक वेग और v क्या होता है? आपका अंतिम वेग। तो 10 और g कितना होता है? g होता है हमारा 9.8 और टाइम कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 5 दिया हुआ। अब देखो, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको हल करके बताया था कि इसको आप रट्टा मार लो, ये आपका बार बार आगे आएगा। तो ये कितना होता है? कितना होता है? अब आप खुद बताओ। अब आप खुद बताओ कितना होता है ये। अब मैंने आपको बताया कि इसका रट्टा मार लेना। तो ये होता है 49। कितना होता है? 49। कितना होता है? 49। 10 ऐड करें कितना हो गया? 59। आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के लिए हमारा? बी आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग है आपका 10। कितना है? 10। टाइम कितना लगाया? टाइम लगाया 5 सेकंड का। बताना क्या है? उसका वेग बताना, अंतिम v बताना, यानी कि क्या बताना? अंत में उसका वेग कितना है। तो क्या करेंगे? शुरू के वेग को गुरुत्वाकर्षण बल से गुना करेंगे। किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से गुना करेंगे और टाइम से भी गुना कर देंगे। अब ये आपको गुना के चक्कर में नहीं पड़ना, ये आपको याद ही रखना हमेशा। ये 49 है, तो ये सॉरी यहाँ पे प्लस का निशान है, u जमा जी टी। तो 49 में 10 जोड़े कितना हो गया? ये हो गया 59। क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 59। बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया है। अच्छा जी, चलो 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब धीरे धीरे से मामला आ रहा होगा। अगर 1 किलोग्राम, देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है। क्या होता है? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है, लेकिन मुश्किलों को आसान करना हमारा काम है। और हम ऐसे योद्धा हैं जो अकेले लड़ना जानते हैं और एक शीट पे भी फाइट करना जानते हैं और इसको निकालना भी जानते हैं। अगर 1 किलोग्राम के पिंड पर 1 न्यूटन बल 1 सेकंड तक लगाया जाता है तो पिंड की दूरी क्या है? क्या है? पिंड की दूरी क्या है? देखो, अब वही वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि पिंड की दूरी क्या है। क्या है? दूरी। दूरी के लिए मैंने क्या बताया? अब आप खुद बताओ। क्या करेंगे? टाइम का स्क्वायर करेंगे। टाइम का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे, कितना आ गया? 1 ही। और फिर त्वरण से भी गुना करेंगे। किससे भी गुना करेंगे? त्वरण से भी गुना करेंगे। तो त्वरण कितना है? त्वरण भी 1 ही है। त्वरण भी कितना है? ये 1 ही है। तो और क्या करेंगे? इसको 2 से भाग कर देंगे। कितना आ गया? ये आ गया 0.5। कितना आ गया? 0.5। आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? तो ध्यान दें कि जब आपको दूरी बतानी हो क्या करेंगे? दूरी जब बतानी होगी हम क्या करेंगे? त्वरण को, किसको? त्वरण को गुना करेंगे किसके साथ? समय के स्क्वायर के साथ। और क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी आपको। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने इंजीनियरिंग में देखा होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पे साइंस में भी मिलते हैं।
एक बंदर एक खंबे पर 27 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। बंदर क्या कर रहा है? बंदर एक पोल है, उस पोल के ऊपर बंदर क्या कर रहा है? उस पोल के ऊपर बंदर क्या कर रहा है? बंदर 27 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। और एक कुत्ता, एक क्या है? कुत्ता है। क्या है? एक कुत्ता है, और वो कुत्ता क्या कर रहा है? 36 मीटर पर सेकंड, 36 मीटर पर सेकंड के वेग से खंबे की ओर दौड़ता है। कुत्ते एवं बंदर के बीच का सापेक्षिक वेग कितना है? सीधी सीधी बात है, माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर हो गया? 9। जब आपको ऐसा कोई मामला दिखाई दे तो आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। क्या करना होता है? डायरेक्ट माइनस करो, आंसर लगाओ। क्या करो? रट लो इस बात को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको रट्टे मारनी जरूरी है, क्योंकि आप वैज्ञानिक नहीं बनना चाहते, आपको सिर्फ ऑफिसर बनना है। तो ऑफिसर के लिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको सीधे याद रखनी चाहिए कि आप समीकरण क्यों बने, क्या बने गुरुजी, उन चीज़ों को आप छोड़ दो। आप सीधी बात सुनो, जब कोई इस तरह का मामला बनता हो कि भाई एक इधर कर रहा है काम, दूसरा उधर काम कर रहा है, और आपको क्या होता है? सापेक्षिक वेग बताना है, तो क्या करो? माइनस कर दो। सापेक्षिक वेग बताएंगे, क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। कब माइनस करेंगे? जब हमको सापेक्षिक वेग बताना हो, जब दोनों आदमियों की हमको क्या दी हो? वेग दिया हो। क्वेश्चन लेंगे 12वां 13वां। एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ होकर एक समान त्वरण से गतिशील है। वस्तु द्वारा चली गई दूरी s है और समय t है। उनके मध्य खींचा गया दूरी समय आर्य क्या होगा? ये थ्योरम है, आपको सीधे सीधे याद करके चलनी है। समय अक्ष के समांतर सरल होगा। क्या होगा? समय अक्ष के समांतर क्या होगा? सरल होगा। सेम क्वेश्चन आता है, सेम आंसर बनता है, सेम ऑप्शन भी आते हैं। क्वेश्चन लेंगे 14। अब देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है। देखो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी रकम है। अरे रे, मैं तो मर गया। कोई नहीं मरा भाई, सब पेपर पास करेगा मेरे बच्चों। हर बच्चे का पेपर पास होगा। धैर्य रखें, भरोसा रखें खुद के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, अपने गुरुजनों के ऊपर। जो भरोसा रखता है उसका आराम से काम होता है। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। एक कार वी वेग से चल रही है। कार क्या कर रही है? वी वेग से चल रही है। चलो ठीक है। जब ब्रेक लगाते हैं क्या करते हैं? जब ब्रेक लगाते हैं तो रुकने के पहले वह एस दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? एस दूरी तय करती है। कितनी दूरी? एस दूरी तय करती है। यदि वह 2v वेग से चले, कितने वेग से? यदि वह 2v वेग से चल रही होती तो ब्रेक लगाने पर रुकने से पहले कार कितनी दूरी तय करेगी? कंडीशन हमेशा सेम रहती है, कंडीशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब हुआ क्या, पहले गाड़ी क्या चल रही थी? वी वेग से चल रही थी। अब कितने वेग से चल रही है? 2v वेग से। कितने वेग से? यानी कि 2 गुना वेग से। कितने गुना वेग से? 2 गुना वेग से अब चल रही है। पूछा क्या है? दूरी पूछी है। क्या पूछा है? दूरी पूछी है। तो ध्यान करो, ये हमने बेसिक क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर वेग 2 गुना होगा, लिख देता हूं यहाँ पे, वेग 2 गुना, वेग 2 गुना, वेग 2 गुना, तो दूरी 4 गुना हो जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। वेग दुगुना करेंगे, दूरी 4 गुना हो जाएगी। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आता है ये फिजिक्स में, और आपको घुमा करके न्यूमेरिकल में भी डालता है क्वेश्चन। तो दूरी क्या हो जाएगी? 4 गुना। कब? जब वेग को क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। क्या करेंगे? 2 गुना। उल्टा क्वेश्चन पूछता है कि ये 4 गुना हो गई तो वेग कितना किया हमने? तो 2 गुना किया। ध्यान देंगे। फिर पढ़ाऊं क्या एक बार? वेग 2 था, अब 2 हो गया, यानी कि वेग डबल हो गया। दूरी क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। दूरी 4 गुना कर दी तो वेग कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन तो एक पल का होता है, समझाने में समय लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, उनको नहीं समझ में आती, इसलिए मैं थोड़ा समय लगाता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई बात हो, तो आप कमेंट में करके बताएं, मैं उसी हिसाब से पढ़ाना पसंद करता हूँ। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु निश्चित वेग से चल रही है। द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान 2 है। कितना है? 2 है। और वेग क्या है? निश्चित वेग से चल रही है। जब उस पर समान बल लगाते हैं, क्या करते हैं? समान बल लगाते हैं, तो वह पहले सेकंड में 3 मीटर, पहले सेकंड में 3 मीटर, पहले सेकंड में 3 मीटर, और अगले 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है। क्या करती है? अगले सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु पर कार्यरत बल का परिमाण क्या है? क्या है? परिमाण क्या है? किसका? बल का। तो बिल्कुल इजी है। पहले 3 सेकंड था, सॉरी, पहले सेकंड में 3 मीटर, और अगले 1 सेकंड में, यानी कि पहले सेकंड में 3 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर। तो माइनस करेंगे, कितना आ गया? 2। 2 को 2 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे?
2 को 2 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 को 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कितना हो गया, ये हो गया 4, कितना हो गया, ये हो गया 4। और समय कितना है इसमें, 1 मिनट 1 सेकंड का डिफरेंस है, तो इसे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। आंसर क्या आ गया, 4 न्यूटन। कितना आंसर आ गया, 4 न्यूटन। हुआ क्या, दोबारा देखो, डिफरेंस पकड़ेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंस पकड़ेंगे, कितना हो गया, डिफरेंस 2। द्रव्यमान से गुना करेंगे, कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4। टाइम कितना है, 1 सेकंड, पहले सेकंड फिर अगले सेकंड, टाइम कितना, 1 सेकंड। भाग करेंगे, आंसर लगाएंगे। फिर फटाफट करके दिखाता हूँ एग्जाम में कैसे करते हैं। एम दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे, सेकंडों का 2, 2 दूनी 4, समय कितना है, 1 सेकंड, क्योंकि पहले सेकंड दूसरे के सेकंड, आंसर क्या होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 16 लूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राम और हरि 100 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 8 मीटर लंबाई के एक समान छड़ को ले जा रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, राम और हरि हैं, 100 किलोग्राम, देखो एक ये सरिया है यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, मेरी ड्राइंग पढ़ाई अच्छी नहीं है तो आप इसके ऊपर मत जाना। तो ये 100 किलोग्राम का एक यहाँ पे सरिया है, क्या है, सरिया है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान का, किसका, द्रव्यमान का। और 8 मीटर ये क्या है, लंबा है। कितना मीटर लंबा है, ये 8 मीटर लंबा है। ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिखने में मुश्किल लगता है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, लिख लेना इस बात को आप। राम छड़ के एक सिरे पर, राम छड़ के एक सिरे पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, राम छड़ के एक सिरे पर, किस पर, एक सिरे पर, तथा हरि छड़ के दूसरे सिरे से, छड़ के दूसरे सिरे से 3 मीटर, कितने मीटर, 3 मीटर पर छड़ को संभाले हुए है हरि। आगे समझ बात, यहां तक। राम और हरि ने में से प्रत्येक कितने बार उठा रहे हैं। देखो समझ में आ गया होगा तो एक बार फिर बता देता हूँ, इजी क्वेश्चन होता है ऐसा। ये छड़ है, यहाँ पे राम है, यहाँ पे 3 मीटर दूर हरि है, 100 किलोग्राम की छड़ है, 8 मीटर लंबी है, बस इतनी सी बात है। तो अब ध्यान से देखो, ये 8 मीटर लंबी है तो 3 मीटर तो ये है, और ये कितना बन गया, ये बन गया 5 मीटर। कितना बन गया, 5 मीटर। तो 100 को 5 से भाग कितना गया, 20। तो ये तो करेगा 20 किलोग्राम का भार, और बाकी दूसरा को कितना करेगा, 80 किलोग्राम। आंसर तो इतना ही है। अब दोबारा देखो एग्जाम में क्या करना आपको, मैं बना रहा हूँ आपको मैप नहीं बनाना, कभी वहाँ पे कलाकारी करते रहो। यहाँ पे राम है, यहाँ पे हरि है, दूरी 8 की है, टोटल कितने की, 8 की। तो 3 है, कितना हो गया, ये 5 हो गया। टोटल कितने ग्राम है, 100 किलोग्राम है। भाग करेंगे कितना आ गया, 20। एक का 20 आ गया, दूसरा कितना हो गया फिर भाई, 100 किलोग्राम में से एक आदमी 20 किलोग्राम उठा रहा है, दूसरा कितने ग्राम उठा रहा है फिर, 80। आ गया मामला समझ में, नहीं आया तो बता देना, मैं आपको फिर करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, उसका प्रारंभिक वेग क्या है। क्वेश्चन क्या है, जब एक पत्थर को हम ऊपर फेंकते हैं तो वह 19.6 के प्रारंभिक वेग से ऊपर जाता है। कितने वेग से, 19.6 के प्रारंभिक वेग से क्या जाता है, ऊपर जाता है। क्या जाता है, ऊपर जाता है। उसके प्रारंभिक वेग का मान क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार समझिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। क्या बताना है, यू बताना है, प्रारंभिक वेग बताना है। क्या बताना है, प्रारंभिक। क्या करेंगे, जितने ऊपर गया उसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, और जी के मान से इसको गुना करके आंसर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वर्गमूल करके। तो अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फिर फंसते हैं गुना करने के चक्कर में कि अब क्या करूँ इतनी बड़ी गुना का। भाई कुछ नहीं करना, मैंने बताया आपको, ये वाला मामला याद रखना है। 98 को 2 से गुना करके कितना आ गया, 196 आ गया ना भाई। 90 दूनी 180, 8 दूनी 16, तो 2 में से एक बाहर निकला, कितना आ गया आंसर, 19.6। क्यों, बताता हूँ ध्यान देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं आपके लिए अब करके दिखा रहा हूँ। 2 गुना 9.8 गुना 19.6। अब ये कितना हो गया, 19.6। कितना हो गया, 19.6। और ये भी गुना में कितना हो गया, 19.6। अनरूट करेंगे तो एक बाहर चला जाएगा, एक बच जाएगा। कितना आ गया, 19.6। क्वेश्चन नंबर लेंगे नेक्स्ट। ये देखो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
काल वेग ग्राफ के अनुसार 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है। क्वेश्चन इतना ही है, आगे ऑप्शन है इसके। तो क्वेश्चन क्या है कि काल वेग ग्राफ के अनुसार, किसके अनुसार, काल वेग ग्राफ के अनुसार 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है। तो देखो ये आपको काल वेग ग्राफ दिखाया गया है, 10 सेकंड में आपको दूरी पूछी गई है। तो कुछ नहीं करना, 10 को 10 से गुना करेंगे और 1/2 से गुना करेंगे। ये सूत्र होता है, ये त्रिभुज का सूत्र होता है। अगर आपने त्रिभुज पढ़ी है छठी क्लास के अंदर तो 1/2 a² त्रिभुज का फार्मूला होता है ना। तो ये वही वाला मामला है। कितना आ गया 50। क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको इतना ही कर रहा हूँ। ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या है, राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, एक कार स्थिर अवस्था में, एक कार स्थिर अवस्था से शुरू करती है और 6 मीटर के नियत त्वरण से चलती है। दूरी क्या है। अब आप ये क्वेश्चन मेरे को खुद बता दो, मजा आ जाएगा। दूरी बतानी है। त्वरण कितना है, त्वरण है आपका कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय कितना है, दूसरे सेकंड में। कितने सेकंड में, दूसरे सेकंड में। तो समय कितना हो गया, यानी कि 2। कितना हो गया, 2। बताना क्या है, दूरी बतानी है। क्या बतानी है, दूरी बतानी है। क्या बतानी है, दूरी। तो दूरी के लिए क्या करते हैं, समय का स्क्वायर करेंगे, समय को समय से ही गुना करते हैं। कितना हो गया, 4। और त्वरण से क्या करेंगे, इसको गुना। कितना आ गया, 24। 2 दूनी 4, 4 6 का 24। 24 को क्या करना, फिर 2 से भाग करना है। मामला क्या है, मामला है समय को समय से गुना करके त्वरण से गुना करना है और फिर क्या करना, 2 से भाग करना। लिख देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर गुणा त्वरण। आप फार्मूला बना के नहीं, ऐसे याद करो जैसे मैं बता रहा हूँ। समय का स्क्वायर गुणा त्वरण बटे 2, यानी कि समय को समय से गुना करके, यानी कि समय को डबल करके, यानी कि समय का दुगुना करके, और त्वरण से भी गुना कराएंगे। किससे गुना कराएंगे, त्वरण से भी गुना करा देंगे और उसका आधा करके आंसर कर देंगे। त्वरण कितना है, ये रहा। समय कितना है, ये रहा। तो 2 दूनी 4, 4 6 का 24, 24 का आधा 12। ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे बताओ, बोल के बताओ। समय कितना है, 2, 2 दूनी 4, 4 6 का 24, 24 का आधा करेंगे। कितना आ गया, 12। वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे। 1 न्यूटन भार, ये क्वेश्चन आपको रट लेना, एग्जाम में बार बार पूछा जाया करता है। बार बार मैं ये नहीं बोलूँगा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन कितना न्यूटन, 1 न्यूटन। कितने न्यूटन, 1 न्यूटन। क्या ये भार है, क्या है, 1 न्यूटन भार है। और गतिज ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा 1 जूल है। 1 जूल क्या है, गतिज ऊर्जा है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, 1 जूल क्या है, गतिज ऊर्जा है। उसकी चाल क्या है, क्या है उसकी चाल क्या है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। 2 पेज भर जाएंगे भाई सोल्व करने में। तो आपको ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट याद करना। क्या करना, डायरेक्ट याद किया। 1 न्यूटन भार होगा, 1 जूल गतिज ऊर्जा होगी, 45 मीटर पर सेकंड। क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात समझने पल्ले। तो चलो अब क्या करना आपको, अब आपको अभ्यास करना है क्वेश्चनों का और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखो यहाँ पे ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है आपसे, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या होगा। क्या होगा, चाल का। क्वेश्चन को समझो, आंसर को मत देखा करो, पहले क्वेश्चन को समझा करो। चाल का मान क्या होगा, क्या दिया हुआ है, दूरी समय ग्राफ दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, दूरी समय ग्राफ दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे आपको दूरी दी गई है और नीचे आपको यहाँ पे समय दिया गया है। थोड़ा कट रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या दिया गया, समय। तो दूरी भाग में आपको पता होगा कि ये जो नियम होता है वो क्या होता है। आपको क्या बताना है, चाल का मान क्या होगा। क्या बताना आपको, चाल। चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटे समय। मैथ में पढ़ा होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 24। समय कितना है, 3 सेकंड का। तो 3 को 24 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 8। फिर समय कितना, 2 सेकंड का। और दूरी कितनी है, 16। 16 को 2 से भाग करें, कितना आ जाएगा, 8। और समय कितना, 1 सेकंड का। और दूरी कितनी है, 8 की। 8 को 1 से भाग करें, कितना आ जाएगा, 8। यानी कि आंसर क्या क्वेश्चन के लिए हमारा, 8। क्या आंसर है, 8 मीटर पर सेकंड। दूरी भाग में क्या होता है, समय क्या आ जाती है, चाल आ जाती है। दूरी को क्या करेंगे, चाल से भाग कर देंगे। क्या आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 में पे आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपको मेरे को कोशिश करके बताना है कि आप ट्राई करना है। और जो जो बच्चा कर पाता है वो कमेंट करें, जो नहीं कर पाता, जो भी आंसर आए तुक्का मारो, आंसर करो मेरे को कमेंट में। अगली वीडियो का पहला क्वेश्चन यही होगा और आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी सहायता चाहिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, 9992713236। और ध्यान देंगे ये पेड नंबर होते हैं, तो
तो आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो सिर्फ आपको 20 रुपये की कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी, और आपको पूरे महीने की सर्विस चाहिए तो पूरे महीने की सर्विस आपको 99 रुपीज़ में PDF और सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ इसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।